मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पीजीसीएल जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिशियन का पार्ट 4, जिसमें क्वेश्चन नंबर 85 से फिर शुरुआत करते हैं हम। सेल की दक्षता पर विचार में क्या जा रहा है, मतलब सेल की दक्षता को आप किस में माप सकते हैं? तो जल्दी से बता दीजिए किस में माप सकते हैं? एम्पेयर आवर में। किस में माप सकते हैं? एम्पेयर आवर में। तो ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से एचपी, मोटर, किलो वोल्ट एम्पेयर, ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर। ठीक है दोस्तों, और वॉट शक्ति का मात्रक है ना? किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। 86वां क्वेश्चन। इन केस द फील्ड ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज ओवर एक्साइटेड। किस केस में सिंक्रोनस मोटर ओवर एक्साइटेड होती, द पावर फैक्टर विल बी। यानी कि सिंक्रोनस मोटर किस 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 क्षेत्र में ओवर एक्साइटेड होती है, अति उत्तेजन होती है, और उस वक्त पावर फैक्टर होता है आपके। तो उस वक्त जो आपके पावर फैक्टर होता है वो कौन सा पावर फैक्टर होता है? वो लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। फेस सीक्वेंस इंडिकेटर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई फेस सीक्वेंस इन ए। यानी कि फेस सीक्वेंस इंडिकेटर किसके लिए आइडेंटिफाई या यूज्ड किया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है आपके 3 फेस सप्लाई के लिए यूज होता है। त्रिपरवस्था वाले प्रेरण इंडक्शन मोटर और प्रत्यावर्ती जनरेटर डीसी जनरेटर के संयोजन को क्या कहा जाता है? तो ये तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है, मोटर जनरेटर सेट कहते हैं इसको क्या कहते हैं? मोटर जनरेटर सेट। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। यूरेका तार वायर का प्रयोग किया जाता है। यूरेका वायर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होता है? परिवर्तनीय प्रतिरोध के लिए। रोटर परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति होती है ईएमएफ। ठीक है, तो स्थिर गति पर अधिकतम होता है। इसका जो राइट आंसर वो होगा, क्या होगा? स्थिर गति पर अधिकतम होगा। रोटर परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ की आवृत्ति किसके? स्थिर स्थिति पर। आपको पता फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? Pn/120। इन ब्रशलेस अल्टरनेटर, बिना ब्रश के अल्टरनेटर, देयर आर 2 अल्टरनेटर्स 1 शाफ्ट। 2 अल्टरनेटर्स शाफ्ट आपस में जुड़े हुए, विच आर दोस, किस कंडीशन के लिए आपस में जुड़े हुए होते हैं? ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? मेन अल्टरनेटर एंड एक्साइटर के रूप में जुड़ा रहता है। ठीक है, 2 अल्टरनेटर जुड़े होते हैं जिसमें एक मेन अल्टरनेटर होता है, दूसरा एक्साइटर होता है। एक्साइटर जो होता है वो होता है शंट जनरेटर, जो कितनी वोल्टेज देता है? 230 वोल्ट देता है। ठीक है, XLPE केबल में XLPE का पूर्ण स्वरूप क्या है? क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन नाम है इसका। क्या नाम है इसका? सी, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन केबल। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। AN इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ पावर ऑफ 500 मेगाहर्ट्ज। 500 हर्ट्ज मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मापने वाला कौन सा यंत्र या उपकरण काम में लिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होता है बोलोमीटर। बोलोमीटर कितनी? 500 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति को माप सकता है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रतिरोध निम्नतम होता है? तो निम्नतम प्रतिरोध किसका होता है? एमीटर का होता है। एमीटर का निम्न प्रतिरोध होगा तभी तो धारा ज़्यादा जाएगी। ठीक है दोस्तों, यदि दिष्ट धारा एसी वोल्टेज का चरम मान 500 वोल्ट है तो आरएमएस मान क्या होगा? तो इसको सोल्व करेंगे तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है, तो उसका जो आंसर आएगा तो 353.5 वोल्ट आएगा। ठीक है, एक श्रृंखला परिपथ में परिपथ का कुल प्रतिरोध 800 ओम है। पहले 2 प्रतिरोध 30 ओम 50 ओम है। तीसरे प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो ये पैरेलल वाला काम आएगा इसमें। ठीक है, ए अल्टरनेटर इज सेड टू बी वर्किंग एट द मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हेन। एक ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता किस पर काम करता है? तो आयरन लॉस बराबर क्या होता है? कोर लॉस। आयरन लॉस बराबर क्या होता है? कॉपर लॉस।
आयरन लॉस बराबर क्या होता है, कॉपर लॉस। आयरन, निकिल और कोबाल्ट धातु कौन सी होती है, बताइए जल्दी से। तो ये होती है लोहा, चुंबकीय, फेरो मैग्नेटिक। विद्युतीय आघात से बचने की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि क्या है, विद्युतीय आघात से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपके, उचित अर्थिंग का होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके, उचित अर्थिंग का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। फिर ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित कौन सा विकल्प सही है। तो V बराबर क्या होता है, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर भी होता है, तो R बराबर V अपॉन आई भी होता है, और I बराबर V अपॉन आर भी होता है। तीन सेम, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, B। इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, आपके B बराबर आई आर। ओवरलोड रिले से मोटर की सुरक्षा और अत्यधिक धारा से सुरक्षा करता है, किससे करता है, अत्यधिक धारा से। ठीक है दोस्तों। फिर मापने वाले उपकरणों की गतिशील प्रणाली में हेयर स्प्रिंग किसकी बनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, फास्फोरस युक्त कांसा फास्फोर ब्रॉन्ज की बनी होती है। एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल मोटर के घूर्णन की दिशा को उलट दिया जा सकता है, किसकी वजह से उल्टा कर सकते हैं, किस उल्टी घुमा सकते हैं, तो ब्रश लीड की अदला बदली करके। द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट कौन सी होती है, तो वो होती है ल्यूमेन। किस में होती है, ल्यूमेन में। निम्न प्रतिरोध का मापन किया जाता है, किसके द्वारा मापन किया जाता है दोस्तों, विन सेतु, वेन ब्रिज, केल्विन के द्वारा, या मैक्सवेल, या दे सोटी ब्रिज। ये तो इसमें आता है केल्विन। ठीक है, बाकी की ये जो ब्रिज है वो किसके लिए काम आते हैं, प्रेरकत्व मापने के लिए। ठीक है दोस्तों। स्टेपर मोटर आर मोस्टली यूज, स्टेपर मोटर का अधिकतम यूज कहाँ पर किया जाता है, स्टेपर मोटर। तो इसका यूज किया जाता है कंट्रोल सिस्टम एप्लीकेशन में, कंट्रोल सिस्टम एप्लीकेशन में इसका यूज किया जाता है। धनात्मक विद्युत अग्र इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है, धनात्मक यानी कि, तो उसको एनोड बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, एनोड। ठीक है दोस्तों। हेलोजन लैंप में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी होती है, तो हेलोजन के नाम से ही पता चल रहा है, तो इसमें तो हेलोजन गैस ही होगी। ठीक है। निम्नलिखित में से VIR का सही पूर्ण नाम वेल्कनाइज इंडियन रबड़ होता है इसका आंसर। तो इसमें ऑप्शन देखो, वेल्कनाइज इंडियन रबड़। ठीक है। पोकर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, लकड़ी के स्क्रू लगाने तो गर्म पायलट छिद्र बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। विद्युतीय धारा में वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को पावर फैक्टर कहते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर फैक्टर। यानी कि पावर फैक्टर बराबर क्या होता है, V इंटू आई इंटू कॉस फाई। ठीक है, पावर फैक्टर का यही फॉर्मूला होता है, ये पावर का फॉर्मूला होता है। ये तो कौन सा होता है, इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको, KW अपॉन KVA, ये पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों। घरेलू उपकरणों के तापेदार हीटिंग एलिमेंट्स बने होते हैं, नाइक्रोम के बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं, निकिल क्रोमियम यानी कि नाइक्रोम। ठीक है। मेगर द्वारा केबल रोधन परीक्षण में प्रवास्था से प्रवास्था के बीच और प्रवास्था से तटस्थ के बीच प्रतिरोध से कम नहीं होना चाहिए रोधन। ठीक है, तो इसका कितना होना चाहिए, 1 मेगा ओम। कितना होना चाहिए, 1 मेगा ओम। इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 1 मेगा ओम, और 1 मेगा ओम बराबर 10 की पावर 6 ओम। ठीक है। वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिकल समतुल्य एम निम्नलिखित में से किस संबंध द्वारा दर्शाया जाता है, M बराबर JIT। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा आपके, M बराबर JIT। ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, ये धारा है, और ये T समय है, सेकंड में है, और इसको एक फॉर्म में और लिख सकते हैं,
JQ, ये फॉर्म में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। एक दिष्ट धारा उपमार्ग जनित डीसी शंट जनरेटर में होता है। क्या होता है भाई? कुछ झुकाव वाली विशेषता होती है। कैसे होती है इसकी? कुछ झुकाव वाली इस टाइप से विशेषता होती है, झुकाव वाली। एक विद्युतीय धारा जो आवधिक रूप से प्रतिवर्ती हो जाती है, उससे क्या, एक विद्युत धारा जो आवधिक रूप से प्रतिवर्ती हो जाती है, उससे क्या कह जाती है? तो उसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। आवधिक रूप से प्रतिवर्ती, यानी कि ये इस प्रकार की चलने वाली प्रतिवर्तित होती है, तो ये प्रत्यावर्ती धारा होगी। दिष्ट धारा परिपथ डीसी सर्किट का शक्ति गुणांक इकाई शून्य होता है, इकाई होता है। इसका कितना होता है? इकाई होता है, यूनिटी पावर फैक्टर होता है। क्यों? क्योंकि P बराबर क्या होता है? V इंटू आई, ठीक है, इंटू कॉस। क्लियर? तो डीसी में पावर फैक्टर नहीं होता है, इसलिए P बराबर क्या आता है? V इंटू आई, तो इसका यूनिटी पावर फैक्टर होता है। निम्नलिखित में से क्या भंवर धारा का एक अवगुण है? क्या होता है गुण? अनावश्यक उष्मा। क्या होता है? अनावश्यक उष्मा खर्च करता रहता है। 90 डिग्री कोणों के विशुद्ध मापन के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो ये आपको बिल्कुल त्रिवेक ट्राई स्क्वायर इस प्रकार से होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, जिसे गुणिया भी बोला जाता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स का जो मापन किया जाता है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स को किस में मापा जाता है? तो ये वेबर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? वेबर में मापा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इलेक्ट्रिशियन के 120 क्वेश्चन पूरे हो गए। नेक्स्ट और कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल के और इसका पेपर होगा तो मैं आपको जल्दी से बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू।